हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी बच्चों। तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, बढ़िया से पढ़िए बच्चों। बारिश भी हो ही रही है और ऊपर से लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो सब कुछ बंद ही है। तो कोशिश करिए कि बढ़िया से पढ़ाई करिए। हम कोऑर्डिनेट में थे बच्चों, कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फार्मूला हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने सेक्शन फार्मूला देख लिया था बच्चों, तो सेक्शन फार्मूला के जितने टॉपिक बन सकते थे मैंने आपको करा दिए। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला। असल में बच्चों ये कोऑर्डिनेट वो सेक्शन फार्मूले का ही एक पार्ट है बच्चों, ठीक। तो सेक्शन फार्मूला में क्या मिलता था कि एक पॉइंट P होता था जो एक लाइन सेगमेंट ए बी को क्या करता था, दो रेशियो में डिवाइड कर देता था, ठीक। तो हम बाई सेक्शन फार्मूला क्या करते थे, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे। अब मिड पॉइंट में क्या होगा बच्चों, ये भी डिवाइड करेगा लेकिन ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक। तो पहले सेक्शन फार्मूला को देखें बच्चों। अगर हमको एक लाइन दी है बच्चों, ठीक, लाइन सेगमेंट जो x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 को ज्वाइन करके बनती है। तो अगर हम मान लें P एक पॉइंट है बच्चों जो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है बच्चों, तो बाई सेक्शन फार्मूला बच्चों x जो P का जो x कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू कितना होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और इसी बच्चों y, इसके y की वैल्यू कितनी है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बच्चों, ठीक। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला था बच्चों। अब देखिए इसी में एक केस बन जाएगा बच्चों, ठीक। तो जो ये ए और बी पॉइंट है, पी एक पॉइंट होगा जो इसके मिड में होगा बच्चों, ठीक। तो मिड में होने पर क्या हो जाएगा बच्चों, जो m1 रेशियो m2 है ये इक्वल हो जाएगा बच्चों, ठीक। जैसे ये AP 5 होगा तो BP भी 5 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, m1 इक्वल्स टू m2, ठीक। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 1 आ जाएगा, ठीक। अगर दोनों का रेशियो सेम है ना, तो जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जैसे हम कहें दोनों 5 होते हैं तो ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 1। हम इसको 1/1 बोल सकते हैं। तो इस केस में m1 भी क्या हो जाएगा 1 और m2 भी 1 हो जाएगा, ठीक। तो इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक। तो इसमें x कितना हो जाएगा जो P का x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक। हम इस सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं बच्चों। तो इसमें m1 की जगह कितना आ जाएगा 1 इंटू x2, ऐसे ही 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ऐसे ही y इक्वल टू कितना बच्चों, m1 की जगह आ जाएगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो x कितना बच्चों, ये हो जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 और y इक्वल टू कितना y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा अरेंज करके सही से लिख दें तो x की वैल्यू क्या आएगी x1 प्लस x2 बाई 2 और y की वैल्यू क्या होगी बच्चों y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये है बच्चों आपका मिड पॉइंट फार्मूला। तो काफ़ी इजी है बच्चों, दिखने में भी इजी लग रहा है। तो ये क्या कहते हैं बच्चों, अगर आपको एक लाइन सेगमेंट दी है, अगर आपको उसका मिड पॉइंट निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक। जहाँ x1 y1 और x2 y2 के हैं बच्चों, वो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर है तो a और b, ठीक। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं, छोटे। तो इजी है, जो क्वेश्चन भी काफ़ी छोटे होते हैं बट इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी हैं, छोटे। काफ़ी जगह आप मिड पॉइंट को यूज़ करेंगे तो इस टॉपिक के अंदर बहुत क्वेश्चन बनेंगे, छोटे। इसके सब टॉपिक बहुत बढ़िया से बनते हैं, छोटे। तो इसको बड़े से याद कर लीजिएगा बच्चों। तो चलिए अब थोड़े क्वेश्चन देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, छोटे। तो देखिए टॉपिक फर्स्ट क्या है बच्चों, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग गिवन
पॉइंट्स बच्चों, ठीक। आपको 2 गिवन पॉइंट दिए रहेंगे बच्चों, आपने क्या करना है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए बच्चों, ठीक। तो क्वेश्चन फर्स्ट बोला है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the midpoint of the line segment joining the points A -3 comma -2 and B -1 comma 8। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -3 -2 एंड B -1 comma 8। तो हमारे पास गिवन पॉइंट्स क्या है गिवन पॉइंट्स ए बच्चों हमारे पास है -3 -2 एंड जो बी है बच्चों वो है -1 8। तो यहाँ पर x1 कितना हो जाएगा बच्चों -3, y1 कितना है -2, तो x2 कितना है बच्चों -1 और y2 कितना है 8। सही हो गया बच्चों। तो अब हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है छोटे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी बच्चों, ठीक। तो जो ए बी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो कितना हो जाएगा x1 + x2/2, सॉरी जो ए बी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसका x क्या हो जाएगा जो x1 + x2/2 और जो y होगा जो y1 + y2/2। तो x1 कितने हैं जो हमारे पास -1, ये -1 सॉरी ये प्लस फिर -1, तो प्लस -1/2 सीधा माइनस लिख सकते हैं जो इसमें, ठीक। ऐसे ही y के लिए कितना बच्चों ये है -2 + 8 / 2, तो x कितना बच्चों -4/2 एंड y बच्चों 6/2। तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी और y कितना हो जाएगा 3। और हमेशा ध्यान रखिए बच्चों जो चीज़ पूछ रहा है उसको लास्ट में बच्चों आप आंसर में लिखे, ठीक। x और y नहीं पूछ रहा है, वो आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है छोटे। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर पॉइंट, तो रिक्वायर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चों -2, 3। ये बच्चों उस रिक्वायर्ड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है छोटे। तो सही है। तो ये काफ़ी सरल है बच्चों, ठीक। वैसे ये अलग से कोई टॉपिक बनता नहीं है जो सीधे आपको एक क्वेश्चन से ही बन जाएगा, बट क्या होता है ना, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं। कई बच्चों को क्या होता है कि मिड पॉइंट फार्मूला समझ नहीं आता है तो फिर उनको उतने टॉपिक छूट जाते हैं उनसे बच्चों, ठीक। तो कोशिश करिए बड़े से समझिए, सरल सा है बच्चों, x1 + x2/2 ही करना है या फिर y1 + y2/2 ही करना है, तो ये आराम से बनाया जा सकता है, ठीक। तो सही बच्चों। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, छोटे छोटे से तो है क्वेश्चन, तो इससे क्या हो जाएगा सभी को आ जाएगा, तो बाद में जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक। अब क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन टाइम लेता है, तो मैं आपको सीधे खाली पॉइंट लिखा था बच्चों, ठीक, और फिर हम उसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जो आपको 2 पॉइंट दिए A 4, -1 एंड B है जो हमारे पास -2, -5, ठीक। तो आपने क्या करना है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक। तो सही। तो x1 कितना है जो यहाँ पर हमारे पास ये है 4 और y1 कितना है -1, x2 कितना है -2 और y2 कितना है -5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो ये x इक्वल टू कितना जो x1 + x2/2, y इक्वल टू y1 + y2/2, ठीक। तो x1 कितना 4 + -2 यानी कि इसको सीधे -2 रखा जा सकता है अपॉन 2, तो 2/2 मीन्स 1। ऐसे y के लिए बच्चों y1 कितना है -1 -5/2, ठीक। तो y कितना हो जाएगा -6/2,
तो y इक्वल टू -3, तो हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, तो ये कितना है जो 1, -3, तो 1, -3 क्या हो जाएगा जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो जाएगा छोटे। चलिए एक और देखिए जो इसी में हम बोलते हैं जो कि दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए कितना ये 5,3 एंड बी कितना है जो हमारे पास 3,-1, ठीक। तो आपने इनका मिड पॉइंट निकालना है जो एक लाइन सेगमेंट जो इन दोनों को ज्वाइन करके बनेगी उसका मिड पॉइंट है। तो अगर आप थोड़ा बढ़िया से करेंगे तो आप ओरली भी निकाल लेंगे, ठीक। सीधे आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप वहीं से भी फाइंड कर देंगे। जब क्वेश्चन का पार्ट होगा ना तो उस केस में आपको जल्दी से मिड पॉइंट चाहिए, तो कई बार हम बिना कैलकुलेशन के भी निकाल देते हैं छोटे। तो देखिए बच्चों इसके लिए, तो यहाँ पर बच्चों हमारा x1 कितना है, ये है 5, y1 3 बच्चों, ठीक। ये a के कोऑर्डिनेट हो गए। ऐसे ही बच्चों b से बच्चों x2 कितना है 3 और y2 कितना है -1, ठीक। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बच्चों, ठीक। तो जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक। अब ऐसे भी कर सकते हैं छोटे, ये दोनों हम x और y को अलग अलग करके लिख रहे हैं, या फिर हम सीधे एक साथ ब्रैकेट में यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 3/2, ऐसे ही 3 - 1/2, तो 5 × 3 = 8/2, तो 2/2, तो ये जाएगा 4,1, सही है। तो ये आपका क्या हो गया जो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया जो इन दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके बनता है छोटे। जो उन दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी बच्चों इन दोनों पॉइंट्स से ए और बी से, तो उसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4,1। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चों। तो ये बोल रहा है जो हमसे ए 6,1 और बी कितना है 9,4, ठीक। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करोगे, राइट, ठीक। तो सीधा सा है बच्चों, देखिए इसको सीधे से बनाएं तो इसका x कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 + 9/2 और y कितना 1 + 4/2, तो x इक्वल टू कितना 9 × 6 = 15, 15/2 और y कितना हो जाएगा जो 5/2, ठीक। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा जो आपका 15/2, 5/2, ठीक। अब हमेशा ऐसा नहीं हुआ कि वो क्या हो जो आपको सीधा सा मिल जाए, कभी कभी आपने उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन पहले बनाता है, ठीक। आप भी बनाइए और मैं भी बनाता हूँ, देखते हैं किसे कौन पहले बनाता है छोटे। तो ये बच्चों ए कितना है आपका 1, -4 और बी कितना है 3/2, ठीक। तो हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो देखें कौन पहले निकालता है बच्चों। तो x कितना 1 + 3/2 और y कितना हो जाएगा जो -4 + 2/2, तो x इक्वल टू 4/2 और y इक्वल टू -2/2, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा जो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 2, -1, ठीक। तो शायद मैंने ही निकाला होगा जल्दी, ठीक, मान लेते हैं ऐसा। तो ये बच्चों ठीक इतना, तो ये है बच्चों आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो काफ़ी छोटा सा है, इजी सा टॉपिक है, कोशिश करिए इसको बढ़िया से बनाइएगा। अब इसमें वैसे प्रैक्टिस की ज़रूरत तो नहीं है, ये वैसे ही आ गया होगा आपको, फिर भी थोड़े क्वेश्चंस मैं आपको इसमें दे देता हूँ, तो आप उसको क्या करिएगा सॉल्व करिएगा, कमेंट में मुझे उसके आंसर लिखकर बताइएगा बच्चों ठीक। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है। इजी सा है, ये जल्दी से हो जाएगा बच्चों, कोशिश करिएगा इनको बढ़िया से बनाइएगा। और बस ये तो खैर में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं बच्चों ठीक। तो खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए बच्चों ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों ठीक।